नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 2024 न्यूज। आज हम मौजूद हैं देश की बात में बालोद के विकास के ऊपर। बालोद का विकास, जी हाँ, 24 साल हो चुके हैं बालोद जिला बने हुए। 1 नवंबर वर्ष 2000 को राज्य स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ राज्य बना था और स्वर्गीय अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी में जब वो थे उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जिसके बाद लगातार बालोद को लेकर जिला बनाने की अटकलें चली आ रही थी। दुर्ग जो जिला था पहले उसमें बालोद सम्मिलित था एक तहसील के एक ब्लॉक के रूप में, लेकिन कुछ समय बाद ही बालोद को जिला बना दिया। जिला तो बन गया बालोद, लेकिन क्या बालोद का विकास हुआ? क्या बालोद के लोगों का विकास हुआ? क्या बालोद के लोगों को वो सुविधाएं, वो चीजें मिल पाए जिसके लिए बालोद को जिला बनाने की मुहर जो है लगाई गई थी, जिसके लिए बालोद को जिला बनाया गया? हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मौजूद हमारे स्टेट हेड बोधन भट्ट। बोधन, हमें ये बताएं कि क्या वो चीजें हैं और किन चीजों के कारण, किन परिस्थितियों के कारण, किन परेशानियों के कारण बालोद आज भी जो है विकास से अछूता है? किसका विकास कितना हुआ है बालोद में, ये हमें बताएं विस्तृत चर्चा, विस्तृत जानकारी के साथ। जी सर, कहने को तो छत्तीसगढ़ राज्य बने लगभग 24 साल हो गए हैं और बालोद को जिला बने लगभग समथिंग 12 साल से ऊपर हो गए सर। मगर बालोद की विकास की बात करें तो सर अभी तक कुछ खास विकास नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जो 2.5 साल तक अपने मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के शासनकाल में, उसके बाद हमें ये बताएं कि 15 साल तक लगभग जो है बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद में 5 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही। लगभग 23 से 24 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ को बने हुए हो चुके हैं और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी वहां पर रह चुके हैं, रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भूपेश बघेल भी स्वयं जो है वो पहले दुर्ग जिले में ही बालोद जो आता था उसके रहने वाले हैं। उसके बाद भी बालोद में ये विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वो प्रॉब्लम है? क्यों राजनेता वहां पर ध्यान नहीं दे रहे? 3 विधानसभाएं आती हैं बालोद में, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? बोधन जी, इस बार हमने उच्च राजनेताओं से बात की तो उनका कहना था राज्य में तो भाजपा की सरकार है, मगर केंद्र में की कांग्रेस की सरकार, इसके चलते दोनों में विकास के रोड़ा रहता। अब चूंकि पिछले बार जी 2014 से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 2014 से भाजपा की सरकार जो है स्टेट में थी। उसके बाद जी ये तो एक जुमले वाली बात हुई, तो बहाने वाली बात हो गई ना कि भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार थी या नहीं थी। केंद्र में तो 2014 से बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। 2014 में जो है बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी थी, फिर भी बालोद का विकास नहीं। 2011 में जब बालोद जो है नवनिर्मित जिला जो है घोषित कर दिया गया था, उसके बाद भी 2011 से लेकर 2024 तक आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा? जी, इसके चलते हमने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बात की। उनका कहना तो राज्य में तो सत्ता हासिल कर चुके हैं, वो सिर्फ किसानों का कर्जा माफी में बिजली विभाग को लेकर, मोदी की सरकार। हम वहां पर जो जनता है उसकी बाइट सुनवाते हैं, उनके बयान सुनवाते हैं, किस प्रकार से जनता जो है छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज हो रही है। 24 वर्ष बाद भी अगर लोगों को उनकी सुविधाएं ना मिले तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को कि आप अपनी जनता से वोट तो लेते हो लेकिन उन्हें आप पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा सकते। बालोद के लोग गंदा पानी पीने को जो है मजबूर है। नहीं, हमें 8-10 साल हो गया है, फिल्टर लगा हुआ है बोलते हैं, लेकिन आज तक हमें फिल्टर पानी का उपयोग या लाभ हमें नहीं प्राप्त हुआ किसी प्रकार का। लेकिन आए दिन अभी रोज नलों द्वारा गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसको पीने के लिए हम महिलाएं मजबूर हैं, पानी को भरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सुबह कम समय नल ही देता है, उसमें गंदा पानी आता है और उस गंदे पानी को पीने के लिए हम मजबूर हैं और बीमारियों का सामना भी हमें ये गंदा पानी पीने के कारण हो रहा है। आए दिन मतलब रोज सुबह आधा 1 घंटा तो गंदा ही पानी देता है। किए हैं, पार्षद से किए हैं और पार्षद के द्वारा दूसरों को अधिकारी जो हमारे यहाँ जन अधिकारी बैठे हैं जल संबंधित, उनसे भी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक हमें गंदा ही पानी सप्लाई हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हम मजबूर हैं ऐसा गंदा पानी। तो आपने बोधन देखा कि किस प्रकार से छोटे लेवल का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, पार्षद तक जो है जनता की बात नहीं सुन पा रहे। आप बात करते हैं विकास की, इस प्रकार का विकास है बालोद का? क्या 24 साल के बाद भी अगर बालोद की जनता को गंदा पानी पीना पड़े और पार्षद जो है उसकी बात ना सुने तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधि, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, कहने को तो कांग्रेस
की सरकार थी पिछले वर्ष, और बालोद नगर पालिका की बात करें तो लगातार दूसरी बार भी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष रहे, और 10 सालों से जल आवर्धन योजना जो आप वीडियो में जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोगों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा पानी मिले, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए शासन ने इन पर खर्चा की थी। मगर आज भी कई वार्डों में, 20 वार्डों में, कम से कम 15 वार्डों में आज भी गंदा पानी पहुंचा है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं, और इसके चलते लोग डायरिया का भी शिकार हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बोधन, हमारा सवाल यही है कि आप तो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं, आप बालोद के रहने वाले हैं। बालोद का विकास 24 वर्षों में नहीं हुआ। 2011 में बालोद को जो है जिले का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन दर्जा होने के बाद भी बालोद में उस प्रकार की व्यवस्थाएं, उस प्रकार की सुविधाएं नहीं देखने को मिल रही। चाहे स्कूल, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्कूल जो पड़े हैं वो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं, है ना। पानी की सुविधा नहीं है। जनता जो है ये कह रही है गंदा पानी पीने से हम जो है बीमार हो रहे हैं। पार्षद को हम जो है शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पार्षद हमारी बात नहीं सुन रहा है। क्या चल क्या रहा है बालोद में? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जनप्रतिनिधि, क्यों पार्षद नहीं सुन पा रहे? क्यों तीन विधायक नहीं सुन पा रहे? क्यों वहां के सांसद नहीं सुन पा रहे? क्या उनका वोट नहीं मिलता है जनता का? बोधन जी, आवाज आ रही? लगता है बोधन जी से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बालोद का विकास तो हुआ, लेकिन विकास में जो विकास हकीकत में हुआ वो हुआ नेताओं का। सीधे तौर पर कहा जाए 24 वर्ष छत्तीसगढ़ को बने हुए हो गए हैं। 2011 में बालोद को जिला बनाने की नींव रखी गई थी। 2011 में बालोद को जो जिला घोषित किया गया था, लेकिन जो जिला बना है 2011 से लेकर अब तक लगभग 14 वर्ष हो गए, 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष में भी आज जो जनता है वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। स्कूलों की हालत जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सड़कें आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है। पार्षद से लेकर विधायक सांसद सुनते नहीं है। बोधन, हमें ये बताएं कि आखिर ये पार्षद, आखिर ये सांसद क्यों नहीं सुनते हैं जनता की? क्या जनता के इनको वोट नहीं मिलते, या वोट लेकर भी ये जनता के लिए एहसान फरामोश की बात करते हैं? लगता है बोधन को हमारी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ पंकज जैन जो है जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से। पंकज जी, हमें ये बताएं कि आखिर ये जो लोग हैं ये क्यों काम नहीं कर रहे हैं जनता के लिए? जी पंकज जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, एक मिनट सर। आपको मेरी पंकज जी, मेरा सवाल ये है कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, स्थापना हुई। जी जी 24 वर्ष हो चुके हैं। 2011 में जो है बालोद को जिला बना दिया गया था। 2011 से और 2000 से जैसे छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए उसी प्रकार से बालोद जिले का होना चाहिए। बालोद जिले को 2011 के बाद अब तक लगभग 13 वर्ष जो है वो हो चुके हैं, लेकिन बालोद का विकास जो हुआ है उसमें ये विकास हुआ कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लोग जो है कच्ची सड़कों पे चलने को मजबूर हैं, सफाई की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई। आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास हुआ तो किसका हुआ है पंकज? सर, हमारे यहाँ विकास की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हमारे यहाँ के विधायक, पार्षद और सांसदों का बहुत विकास हुआ है। और जितना विकास बालोद जिला में हुआ है उतना विकास पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ये मैं बोल सकता हूँ। आज जिस विधायक के पास जमीन नहीं थी, जो विधायक गरीब परिवार से थे, उनके पास आज जमीनों का भरमार पड़ा हुआ है। आज आप हमारे विधायकों को देखिए, जो लोग कल तक साइकिल में घूमने के लिए मोहताज थे वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। वो विकास हुआ है हमारे बालोद जिला में। आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है वो बात अलग है लेकिन यहाँ बहुत विकास हुआ है हमारे विधायकों का, सांसदों का, पार्षदों का और नगर पालिका के जो भी हमारे। ये है कि आप कौन सी पार्टी से आते हैं? सर, मैं आम आदमी पार्टी से जिला मीडिया प्रभारी हूँ। विकास तो आम आदमी पार्टी का भी हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने आज तक आप देख लीजिए, बालोद जिला में आज लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं मतलब उसमें, है ना। तीनों विधायक जो हैं यहाँ के बालोद जिला के वो कांग्रेस से हैं और यहाँ सत्ता जो है लोग भी जुड़े हुए, उनका पक्ष भी रखेंगे। मैं मेरी टेक्निकल टीम को बोलना चाहूंगा कि उनको भी जोड़े, जो दूसरे जुड़े हुए उनको भी जोड़े। सर, हमें ये बताएं कि आपके बालोद में, जैसा पंकज जी कह रहे हैं, जो बालोद में विकास जो हुआ है वो विधायकों का हुआ है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? बिल्कुल
हमने अपने दिल्ली की बात की सर। हमने दिल्ली में सबको घरों घर फ्री में पानी की, वो भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की हुई है। वहाँ सभी का जो इलाज है वो पूरा मुफ्त है। लेकिन हमारे बालोद जिला का जो जिला अस्पताल है वो रेफर जी। सेंटर के नाम से जाने जाता है। आज की डेट में अगर आप बालोद जिला अस्पताल में किसी को भर्ती करने जाएं तो बोले भैया वहां से हमको रिफर करेंगे, तो आप जहां रिफर करेंगे वहीं भर्ती करा दो, हमको बालोद में क्यों भर्ती करा रहे हो आप। ये स्थिति बालोद जिला की है। यहाँ पर खनिज विभाग को आप देख लीजिए जी, और पंचायत विभाग को आप देख लीजिए, पीएचई विभाग को, और सबसे गंदा हाल जो है महिला एवं बाल विकास विभाग। अभी मैंने पिछले 1.5 साल आज से 1.5 साल पहले मैंने शिक्षा का पोल खोल अभियान पंकज जी, चालू किया था, जिसको मैं शिक्षा आपको एक बाइट सुनाना चाहूंगा। आप ये बाइट सुनिए जरा, और इस बाइट से आपको अंदाजा लगेगा कि बालोद में जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, जो छोटे लेवल के जो नेता हैं जिन्हें पार्षद कहते हैं, हालांकि वो जनप्रतिनिधि में काउंट होते हैं, वो तक जनता की जी। बात नहीं सुन रहे। आप एक बार ये बाइट तो सुनिए, जनता का स्टेटमेंट तो सुनिए एक बार। नहीं, हमें 8-10 साल हो गया है, फिल्टर लगा हुआ है बोलते हैं, लेकिन आज तक हमें फिल्टर पानी का उपयोग या लाभ हमें नहीं प्राप्त हुआ किसी प्रकार का। लेकिन आए दिन अभी रोज नलों द्वारा गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसको पीने के लिए हम महिलाएं मजबूर हैं, पानी को भरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सुबह कम समय नल ही देता है, उसमें गंदा पानी आता है और उस गंदे पानी को पीने के लिए हम मजबूर हैं, और बीमारियों का सामना भी हमें ये गंदा पानी पीने के कारण हो रहा है। आए दिन मतलब रोज सुबह आधा 1 घंटा तो गंदा ही पानी देता है। किए हैं, पार्षद से किए हैं, और पार्षद के द्वारा दूसरों को अधिकारी जो हमारे यहाँ जन अधिकारी बैठे हैं जल संबंधित, उनसे भी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक हमें गंदा ही पानी सप्लाई हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हम मजबूर हैं ऐसा गंदा पानी। तो पंकज जी, आपने देखा कि किस प्रकार से जनता बयान दे रही है। हमारे साथ प्रशांत बोबड़े जी, कांग्रेस से यूथ विंग जिलाध्यक्ष हैं। प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, हमें ये बताएं, जिस प्रकार से पंकज जी आरोप लगा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं प्रशांत जी मेरी बात? पंकज जी आरोप लगा रहे हैं कि बालोद में विकास तो हुआ है, लेकिन वो विकास जो हुआ है वो विधायकों का हुआ है, वो बड़े जनप्रतिनिधियों का हुआ है, वो विकास जो है वो सांसदों का हुआ है, और जिनके पास कभी जमीन नहीं हुआ करती थी वो आज फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। उसके ऊपर क्या कहेंगे पंकज जी? पंकज जी, आवाज आ रही है? जी सर, आप प्रशांत जी से प्रश्न पूछ रहे थे वैसे। हाँ, प्रशांत सॉरी, माफी चाह रहा हूँ प्रशांत जी। आवाज आ रही है प्रशांत जी? सुन पा रहे हैं मेरी बात को? लगता है प्रशांत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत बोगड़े जी जो कांग्रेस के यूथ विंग के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी एक आपके ऊपर आरोप लगा रही है। आरोप ये है कि जो बालोद में विकास हुआ है वो विकास केवल विधायकों का हुआ है, जनप्रतिनिधियों का हुआ है, सांसद का हुआ है, आम जनता का नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर, पहले तो स्वदेश न्यूज चैनल का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज इस डिबेट में बुलाया, और जितने भी साथी बैठे हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बालोद जिले की घोषणा की थी 2011 में। 2011 से 7 साल के गैप के बीच में बालोद जिले में पहले मदन साहू तो भारतीय जनता पार्टी के थे 7 साल, उसके बाद कुंडरदेव विधानसभा में अपने साहू जी थे, वीरेंद्र साहू जी, और यहाँ पर लाल महन सिंह टेकाम जी। 7 सालों में रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने जोगी जी के बाद, उसके बाद उन्होंने जिला तो बना दिया, पर जिले की स्ट्रक्चर के लिए अपने विधायकों को कोई भी। सर, 2018 में सरकार कांग्रेस की आई। 18 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। पूरे 5 वर्ष जो है गुजर चुके हैं। लगभग 60 महीने जो है कांग्रेस को काम करने के लिए मिले। लेकिन उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि 2011 में चुनाव के बाद में जो है रमन सिंह ने जिला बना दिया और ऐसा वैसा, तो ये तो गलत बात है। 5 साल तो आपके पास थे, 60 महीने पूरे आपके पास थे। मैं आपको एक जनता की बाइट सुनाना चाहूंगा। एक बार मेरा निवेदन है कि आप एक बार बाइट सुनिए, जनता क्या करी आज की स्थिति में। बालोद का पार्षद उनकी बात नहीं सुन पा रहा है। आप एक बार बाइट सुनिए, मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा बाइट सुनाए एक बार। नहीं, हमें 8-10 साल हो गया है, फिल्टर लगा हुआ है बोलते हैं, लेकिन आज तक हमें फिल्टर पानी का उपयोग या लाभ हमें नहीं प्राप्त हुआ किसी प्रकार का। लेकिन आए दिन अभी रोज नलों द्वारा गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिस
को पीने के लिए हम महिलाएं मजबूर हैं, पानी को भरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सुबह कम समय नल ही देता है, उसमें गंदा पानी आता है और उस गंदे पानी को पीने के लिए हम मजबूर हैं और बीमारियों का सामना भी हमें ये गंदा पानी पीने के कारण हो रहा है। आए दिन मतलब रोज़ सुबह आधा एक घंटा तो गंदा ही पानी देता है। किए हैं, पार्षद से किए हैं और पार्षद के द्वारा दूसरों को अधिकारी जो हमारे यहाँ जन अधिकारी बैठे हैं जल संबंधित, उनसे भी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक हमें गंदा ही पानी सप्लाई हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हम मजबूर हैं ऐसा गंदा पानी पी। तो प्रसाद जी, आपने देखा कि किस प्रकार से जनता जो है अधिकारियों से निवेदन कर चुकी है। हाँ, पार्षद से निवेदन कर रही है, पार्षद तक नहीं सुन रहा है। ये विकास हुआ है बालोद का। मैं ये बाइट देख चुका हूँ सर आपके अभी चैनल के माध्यम से, और पिछले हफ्ते ही हमने इस गंदे पानी के विषय में पीएचई के विभाग को घेरा था, स्वास्थ्य विभाग को घेरा था। आप पत्रचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता कर सकते हैं कि यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद प्रशासन सख्ती में आई थी और जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है हर पंचायत में, वार्डों में, जो पीएचई के माध्यम से उनको फंड जाता है साफ करने के लिए, तो ये यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है। और इन 8 महीने में अभी भारतीय तो मेरा प्रशांत जी सवाल यही है कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उसके बाद में 2011 में बालोद जिला बनता है। 13 वर्ष हो गए, आज तक ये फिल्टर प्लांट और ये व्यवस्थाएं और अधिकारियों के बीच में ये क्यों जनता घूम रही है? जो जनता को एक्चुअल में साफ पानी मिलना चाहिए, जो जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए, जो जनता को व्यवस्थाएं मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रही? प्रोटेस्ट आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रोटेस्ट करना ही समस्या का समाधान था? सरकार तो आपकी भी थी ना, सरकार तो कांग्रेस की भी थी, सरकार की कांग्रेस की थी। वहां पर सरकार की कांग्रेस का जो है पार्षद है, कांग्रेस का विधायक होगा, कांग्रेस का जो है नगर पालिका अध्यक्ष होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती इसको सही कराए? वर्तमान की नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस से ही हैं और यहाँ की जो विधायिका है वो भी कांग्रेस से है। तो एक बात बताइए, यहाँ जो पानी प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है वो नगर के जो अध्यक्ष हैं, है ना, उनका होता है। तो प्रशांत भाई, आप ये बताइए, आपने प्रोटेस्ट किया, ये बात मैं समझ गया, लेकिन आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपका अध्यक्ष काम नहीं करता है, मतलब आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी? प्रशांत जी से यही है कि भाई पार्षद आपका है, विधायक आपका है, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है नगर पालिका का वो आपका है, फिर आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब आपके ही नेता काम नहीं करते, आप खुद माने ना प्रशांत भाई। आपको तो इस चीज का मतलब स्वागत कर रहे हैं। लगातार जो है खबरों का कवरेज करते हैं, क्या लगता है आपको कहां किसकी लापरवाही हो रही है बोधन जी? बोधन भट्ट सुन पा रहे हैं? बोधन, मेरा सवाल ये है कि आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रोडेस्ट को भी, आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं वहां पर राजनीति करते हुए। क्या लगता है आपको किसकी लापरवाही है? कौन जो है वहां पर संज्ञान ले रहा है? कौन काम नहीं कर पा रहा है ठीक से? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? लगता है बोधन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रशांत जी, हमें ये बताएं आप, पंकज जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में जिला बना दिया, 2011 से लेकर 2014 तक जो है भारतीय जनता पार्टी रहती है, 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी रहती है, 18 के बाद 18 से लेकर 23 तक जो है कांग्रेस की सरकार होती है, वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष है, कांग्रेस का पार्षद है, फिर भी विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? यहाँ सिर्फ और सिर्फ सर साठगांठ चलता है। जनता की बात को सुनने के लिए नेता तो समझ लीजिए, वोट बनने के बाद 5 साल के लिए जनता कौन है भूल जाती है। यहाँ प्रशासन इतना अफसरशाही हो गया है कि आप अगर एक आवेदन करते हैं, एक विरोध या प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी विगत समय में आपके स्वदेश न्यूज में ही मेरा खबर चला है, मैं आंगनबाड़ी पोल खोल अभियान किया रेंगाडबरी सेक्टर में, वहाँ पर फिर से प्रशांत जी जुड़ गए। प्रशांत जी, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस का पार्षद है, कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष है, फिर आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ रही है? सर देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, बार-बार यही कहना चाह रहा हूँ सर कि सरकार आपकी नहीं है, गंदे पानी सरकार हमारी नहीं है। आप भी जानते हैं कि प्रशासन किसके नेतृत्व काम करता है, हमारा जिला भी। तो आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है पक्षपात पूर्वक काम कर रहा है, भेदभाव पूर्वक काम कर रहा है? हाँ, प्रशासन के ही वजह से गंदा पानी पी रहे हैं सर।
विधायक जी ने फिल्टर प्लांट लगवाया, हमारे नेताओं ने, हमारे जो जनप्रतिनिधियों के लिए फिल्टर प्लांट लगाए, लेकिन फिल्टर प्लांट आप ऐसे आए जिम्मेदार अधिकारी। तो अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस क्या एक्शन ले रही है सर, हमें बताएं कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रशासन और अधिकारी जो है वो भेदभाव पूरा काम कर रहे हैं, पहले सरकार आपकी थी अब सरकार आपकी नहीं है और सरकार आपकी नहीं इसलिए अधिकारी जो है बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करें? केवल प्रोटेस्ट करने से आपका काम बन जाएगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें? विधानसभा में कोई सवाल उठाया आपके विधायक ने या आपके विधायक ने आके उस जनता से मुलाकात करी? प्रशांत जी आवाज आ रही है? लगता है प्रशांत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और स्वदेश 24/7 के साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे अगली बार फिर से चर्चा करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि विकास तो जरूरी है और बालोद में किसका कितना विकास हुआ है ये आपने आज देख लिया होगा। पिछले 24 साल में जितना छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए था, बालोद का भी उतना ही विकास होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि यहीं से विधायक आते हैं, यहीं से पार्षद आते हैं और यहीं से नेता आते हैं, वो नेता आते हैं उन्हीं जनप्रतिनिधियों से जनता से चुनकर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी विकास नहीं होता। शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा बात आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। बात यह है कि पंकज जैन एक ऐसा नेता नहीं है जो कहीं से सदस्यता अभियान से जुड़ा हो या कोई झंडा पकड़ने वाला कार्यकर्ता हो। मैं एक आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बोधन भट्ट जी ने मेरा रिपोर्टिंग किया हुआ है पहले भी, और वो उस समय मैं किसी राजनीति में नहीं था। एक महिला है जो शादीशुदा थी और उसको 12वीं क्लास में एडमिशन नहीं दिया गया था गवर्नमेंट स्कूल में, सिर्फ यह कह के कि वो शादीशुदा है, ठीक है। और उस टाइम महिला एवं बाल विकास मंत्री डोंडीलौरा विधानसभा क्षेत्र की थी, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया था उसी के विधानसभा क्षेत्र में। और आज के समय में महिला एवं बाल विकास विभाग का वो स्थिति है कि हम आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की स्थिति के लेकर अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। सुन रहे हैं, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में जो है पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं मिल पाई थी, महिला को नहीं व्यवस्था मिल पाई थी। आपकी सरकार का अनिला भेड़िया जी, प्रशांत भाई अनिला भेड़िया जी डोंडीलौरा विधानसभा की विधायिका थी, साथ में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। सबूत के साथ आरोप लगा रही है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। हाँ, और उसका जीता जा सबूत मैं हूँ क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ। मौका दीजिए, आपने सवाल कर दिया, उनको जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए प्रशांत भाई। हेलो हेलो हाँ जी प्रशांत जी आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल बोलें। सर, आपके टेक्निकल टीम को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बार बार हम लोग अनकनेक्ट हो पा रहे हैं। मैं आप जो बताना चाह रहे हैं मैं वही बताना चाह रहा हूँ। पिछले 5 सालों में क्या हुआ। शिक्षा की बात करेंगे तो आत्मानंद कॉलेज, आत्मानंद विद्यालय हमने खोले, जो ग्रामीण के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल। सर बात 5 साल के विकास की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आपकी सरकार में एक महिला को पढ़ाई करने के लिए एडमिशन नहीं दिया जाता है और महिला एवं बाल विकास मंत्री आपके ही डोंडीलौरा क्षेत्र से होती है अनिला भेड़िया जी, और उसी क्षेत्र की एक महिला को पढ़ाई करने के लिए एडमिशन से वंचित कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वदेश 24/7 नहीं कह रहा है, पंकज जैन जो कि जिला मीडिया प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, वो बता रहे हैं, वो आपसे सवाल मांग रहे हैं, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। सर ये हमारी संज्ञान में नहीं है, प्रक्रिया के आधार पर ही एडमिशन होता है। आपको भी पता है कोई भेदभावपूर्ण वहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर आत्मानंद में नहीं था। आत्मानंद विद्यालय में कोई वीआईपी कल्चर नहीं था, लेकिन आत्मानंद विद्यालय में बच्चों ने अपनी शिक्षा को सुधारा है, शिक्षा को बेहतर किया है, प्रक्रिया के आधार पर ही। प्रशांत भाई एक बात मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये आत्मानंद की बात नहीं है, ये आत्मानंद की बात नहीं है, ये आत्मानंद की बात नहीं है। ये सुनिए प्रशांत भाई 5 सालों में 4 कॉलेज, 5 सालों में 4 कॉलेज। अरे 12वीं तो पढ़ने दीजिए, 12वीं तो पढ़ने दीजिए। कॉलेज सुनिए कि आपके क्षेत्र की ही महिला जो है मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री थी अनिला भेड़िया। आपको तो बताया ना सर, ये हमारी संज्ञान में नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सर आपके संज्ञान में कैसे नहीं है, आपको बता रहा हूँ प्रशांत भाई बात तो सुनिए। इसका जो वीडियो है, इसका सुनिए, इसका जो वीडियो है
सुनिए, इसका जो वीडियो है ऑल छत्तीसगढ़ में वायरल हुआ था, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में छपा था, बोधन भट्ट जी ने भी इस न्यूज़ को छापा था, और ये रानू साहू जी उस समय कलेक्टर थी और उन्होंने भी इस मैटर पर उनको एडमिशन नहीं दिया था। डीओ ठाकुर जी थे, वर्तमान में जेल में है। कोई दिक्कत नहीं सर, उसका कर्म है, वो उसका कर्म है। उसी ने ही, वो एक महिला होकर एक महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं दिला पाई, जिस शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर, बिल्कुल बिल्कुल, अम्बेडकर साहब ने जिस शिक्षा का अधिकार दिया था, उस लोकतांत्रिक जगह पर शिक्षा का अधिकार से एक महिला को वंचित रखा गया। उसके सम्मान में आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई कांग्रेस की सरकार में? बताइए प्रशांत भाई। और ये अनिला मीडिया जी के, हाँ जी सर, आपने उस महिला का सपोर्ट किया, आपने उसके लिए प्रोटेस्ट किया क्या? बिल्कुल सर, वो महिला जो है मेरी खुद की धर्म पत्नी है, और मैं उस समय राजनीतिक दल में नहीं था, लेकिन मैं बहुत ऊपर तक लड़ा और कांग्रेस के भी कई नेताओं से इस बारे में मैंने चर्चा किया, लेकिन उस समय लड़ाई है, आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। नहीं सर, आप गलत, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सर, आप गलत समझ रहे हैं, बात को समझिए। बात नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं शर्मा जी, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर मेरे बात को समझिएगा, एक महिला की बात हो रही है, ये मेरी व्यक्तिगत, अगर आज उनके साथ हुआ तब मैं राजनीति में तो मैं नहीं था, मैं एक सामान्य व्यक्ति था, और आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा तो हमको संज्ञान में तो नहीं आए हैं ना वो बात। और प्रशांत भाई, शिक्षा का बात है ना, तो एक बात बता रहा हूँ, बोलने का मौका देंगे तो बहस अच्छी होगी, अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। पंकज जी, प्रशांत जी को बोलने का मौका दीजिए। प्रशांत जी, बताएं इसमें क्या आप आज की स्थिति में क्या करेंगे? चलिए, उस समय न्याय नहीं मिल पाया, आज आप क्या बोलेंगे? सर देखिए, क्या है, जो भी चर्चा होती है वो बहुत ही लहजे में और शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ताकि दोनों पक्ष और आप भी सुने और हमारे जो दर्शक है वो भी सुने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज आप ये जो डिबेट का जो मुख्य कारण है, उस डिबेट का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। आपने मुझसे सवाल किया कि 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। ठीक है, मैं इनसे सवाल नहीं कर सकता क्योंकि इनकी सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है ना। ये आरोप लगा सकते हैं और इनका अधिकार है आरोप लगाना, आंदोलन करना और जो मुख्य जो बातें हैं उनको सामने लाना, क्योंकि ये एक आम आदमी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, और अभी भी शिक्षा को और सुधारने की जरूरत है, स्वास्थ्य को और सुधारने की जरूरत है। इन्होंने सही कहा कि बालोद रिफर सेंटर बन गया है, लेकिन बालोद को इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारी सरकार ने दिया, वहां पर मातृत्व शिशु अस्पताल हमारी सरकार में बना, वहां पर एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके लिए मैंने अभी 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने 2 विभाग का प्रोजेक्ट किया था, जो बहुत मुद्दे थे, गंदा पानी और स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था। ये 8 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर महीने मंत्री जी के माध्यम से सीएमएचओ के नेतृत्व में बैठक होती है, एसडीएम कार्यालय में बैठक होती है, सीएमएचओ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठते हैं। हमने सरकार को बहुत सामने से देखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको दोषारोपण ना दें, दोषारोपण देना है तो हम अपने आप को दें, इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ। इस विकास के बाधा में मैं विकास बाधा अगर मैं बना हूँ तो मैं भी दोषी हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार में क्या क्या हुआ। बासिंग में कॉलेज खुला, महिला कॉलेज बालोद में खुला, नवोदय विद्यालय आया। प्रशांत जी, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाह रहा हूँ। प्रशांत जी, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाह रहा हूँ। पंकज जी, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जब पंकज प्रशांत जी अपनी बात को रखें तो आप उसको शांतिपूर्वक सुनिएगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। जी प्लीज प्रशांत। प्रशांत जी, आवाज आ रही है आपकी? मैंने पंकज जी को रोका है कि आपकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी बात रखें। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रशांत जी, सुन पा रहे हैं? लगता है प्रशांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारी आदमी पार्टी के साथ में हो सकता है कि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हो, भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष हों, और प्रशांत जी फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ में, बालोद से बोधन भट्ट जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
सवाल ये हेलो। है कि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर एक आरोप लगाया है कि बालोद में जो है जनता का विकास तो नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के पार्षदों का हुआ है, कांग्रेस के विधायकों का हुआ है, बीजेपी के नेताओं का हुआ है। जिनके पास कभी जमीन नहीं हुआ करती थी उनके पास आज फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूमते हैं, लेकिन जनता जस्ट की तरफ है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? जी, ये बात सत्य है सर। अभी तक बालोद में कोई विकास की गति नहीं दिख रही है। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का या कांग्रेस के विधायकों का ही विकास हुआ है। और जहां तक कि पंकज जैन ने बताया कि उस समय ये स्टूडेंट थे और उनके जो सहपाठी थी, है ना, वो 12वीं क्लास में इसको जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ के एक जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने ये कह के भगा गए, तुम शादीशुदा हो, तुम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। तब इन्होंने राजनेताओं का दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक जिला प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाया, मगर कहीं से भी इसको न्याय नहीं मिला। तो मेरे पास आए तो लेकिन उस पीरियड में आपके ही जिले से एक बार महिला जो है वो विधायक थी, और महिला विधायक होने के बाद में वो महिला बाल विकास की मंत्री भी थी, अनिला भेड़िया जी। उनके संज्ञान में पूरा मामला था, उसके बाद इनको न्याय क्यों नहीं मिला? बोधन जी, बोधन जी, मैं नहीं दिला पाया। हमारे साथ में प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत बोखड़े जी, हमें ये बताएं, कांग्रेस में आप अभी कांग्रेस की जो है नीचे को गिरा रहे थे, 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। आप हमें ये बताएं कि ये जो महिला का मुद्दा है जो पंकज जी ने उठाया कि उनकी धर्मपत्नी को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया, क्यों ऐसा हुआ? और आप अभी कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में पूरा मामला है, क्या लगता है आपको कि ये सही हुआ या गलत हुआ उस दरमियान, उस पीरियड में? सर, अगर प्रक्रिया के आधार पर जो एडमिशन आत्मानंद विद्यालय में होते थे, अगर वो प्रक्रिया नहीं होगी, उम्र का क्राइटेरिया होता है 12th में अगर आपको एडमिशन लेना है, और इनकी धर्मपत्नी का मामला है, हमारी बहन है, उनका नहीं हुआ। अगर प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के नियम के तहत अगर नहीं हुआ तो सत्य है। अगर नियम के विरुद्ध ये कराना चाह रहे होंगे राजनीतिक संरक्षण के आधार पर, तो न्याय संगत है सर, इसमें तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। प्रशांत जी, मेरा एक सवाल ये है कि 5 साल में कांग्रेस का जो विकास हुआ, कांग्रेस का तो इतना विकास हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिवेशन जो है छत्तीसगढ़ में रख दिया जाता है, और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो सोने की चेन जो है कांग्रेस के नेताओं को बांटते हैं। जो बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ में आते हैं, रायपुर में आते हैं, जब अधिवेशन होता है, और जो कांग्रेस की तरफ से जो जिला बनाया गया था बीजेपी का 2011 में, वो विकास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और वहां के लोग आज गंदा पानी पीने को मजबूर है। सर, मैंने तो आपको ध्यान आकर्षण करवाया कि हमने 8 महीने अभी हो गए बीजेपी को। आज छत्तीसगढ़ में क्या हालात है आप बोधन जी से पूछ सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ बंद। बोधन जी तो कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के लोगों का विकास हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे रिपोर्टर जो हैं वहां पर जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं वही कह रहे हैं कि कांग्रेस का विकास हुआ है। सर, 5 साल में तो एक बड़ा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बताइए बोधन जी, किसका विकास हुआ है? कांग्रेस का हुआ है, बीजेपी का हुआ है, आम जनता का हुआ है? स्थानीय विधायकों का हुआ है सर, देखने में तो यही जा रहा है। सर, विधायकों को इतना तनख्वाह मिलता है सर कि वो अपना घर वर चला सके। सर, आप भी पता है 16 महीने से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में थे, अभी छूट के निकले हैं सर। आप उनको बेल मिला है शर्तों के आधार पर, है ना। कौन से रमन सिंह जी के पास क्या था? डॉक्टर थे, स्कूटर में चलते थे। आज रायपुर के सबसे रिहायशी इलाके में उनका घर है सर। राजेश मुणत को देखिए सर, है, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। अजय चंद्राकर जी को देखिए, आरईएस और दुनिया भर के विभाग के मंत्री थे। विकास तो उनका हुआ है सर 15 साल में। 5 साल में हमारे में क्या विकास होगा? जी बोकड़े जी, इसी कारण कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायकों का ही विकास हुआ है, ना कि आम जनता का। बालोद का आप देखिए, बालोद कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जो पहले मेरे पास तो विकास कार्यों का पूरा लिस्ट है सर। 5 सालों में क्या क्या हुआ, और 15 सालों में ये चीजें क्यों नहीं खुली जो 5 सालों में खुली? मेरे पास तो लिस्ट है कि हमारे विधायकों ने क्या किया। गुंडर देखी, खराब सड़कें थी, कुंवर सिंह निषाद संसदीय सचिव ने बहुत सारे विकास कार्यों को लाया, रोड को बनवाया। पहला, जेवरतला में कॉलेज खुलवाया। तीसरा, हर ब्लॉकों में आत्मानंद विद्यालय खुले, शिक्षा का स्तर सुधरा। स्वास्थ्य में हमको 100 बिस्तर अस्पताल दिल्ली में मिला, जबकि 15 साल रमन सिंह की सरकार थी। बीजेपी कार्यकर्ता पट्टा मांगते रह गए पर पट्टा नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 100 बिस्तर अस्पताल दिया। पट्टे के लिए एक नियम बनाया, पट्टे को भी बांटना चालू किया, पट्टा भी बंटना चालू हुआ। लोगों को जल जंगल जमीन का, और जो तेंदुपत्ता संग्रह के ग्राहक जो थे
जो वनोपज थे, वनोपज का भी सही नहीं मिला। प्रशांत जी देखिए, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी और हम ये चाहते हैं कि आप तो हमें शॉर्टकट में बता दें कि कांग्रेस ने ऐसे कौन से बड़े काम किए और अभी आज की स्थिति में बालोद जिले के लिए आपके पास में ये कांग्रेस यूथ विंग के पास में क्या एक एजेंडा है कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी और आपका विधायक कांग्रेस का रहेगा, आप क्या कुछ विकास के लिए करेंगे, क्या कुछ वो लड़ाइयां करेंगे, क्या कुछ वो घोषणाएं करेंगे, क्या कुछ जमीनी स्तर पर काम करेगी कांग्रेस आपके साथ रह के इन 4 सालों में? चूंकि अब तो सरकार बीजेपी की है ना, लेकिन विधायक तो आपका है। सर मैं बता दूं, टोंडीडोवारा में मुख्य समस्या दलदली राज रहती है। जो 16 किलोमीटर के दायरे में खनिज न्यास का पैसा खर्चा होना चाहिए, उसके लिए निर्णायक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और निर्णायक लड़ाई लड़ने के बाद हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो दलदली राज की मूलभूत समस्या है उनको मांगना है। दूसरा, बालोद जिले के लिए हम लोग, बालोद जिला जो जिला अस्पताल है उसके लिए हम लोग महिला डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, घायलों की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट में वीडियो कैमरा पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। प्रोटेस्ट हमने किया जिसके पेपर पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, तमाम जानकारी, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि विकास तो हुआ, लेकिन विकास किसका हुआ ये धरातल पर आम जनता अपने मुंह से चीख कर बता रही है कि पार्षद उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, बता रही है कि सांसद के पास समय नहीं है, बता रही है कि विधायक उनकी सुध नहीं लेता। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। अगली बार फिर से एक जिले के साथ हम चर्चा करेंगे, अगली बार फिर से हम